नमस्कार दोस्तों। तो जो आप ये थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर देख रहे हैं ना रियर व्हील ड्रम के पास, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए ब्रेक से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो ना, तो उस पर उसी वक्त जब भी आपकी नज़र में कोई भी इश्यू, कोई भी फॉल्ट ब्रेक से रिलेटेड है, तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे वो ब्रेक पैडल से रिलेटेड कोई इश्यू हो, या फिर आपके ब्रेक जाम चल रहे हो, या फिर ब्रेक कम लग रहे हो, या उनमें एयर हो, कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी इश्यू हो, खासकर ब्रेक से रिलेटेड, उसको आपको उसी वक्त पे ध्यान देना है। तो जो आज के वाले में आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसमें कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो मॉइस्चर है ये इसका रीज़न कुछ और हो। रिसेंटली अगर सर्विसिंग हुई हो वहाँ से मॉइस्चर हो, अगर रिसेंटली नहीं हुई है तो भी ध्यान देना है, अगर रिसेंटली हुई है तो भी ध्यान देना है। जैसा मैंने आपको बोला ब्रेक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, टायर तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना निकाले तो चेक नहीं किया जा सकता। अगला होता तो कर लेते, लेकिन पीछे वाले ड्रम के अंदर होते हैं ब्रेक शू। ठीक है, तो उसके लिए मैं टायर निकाल लेता हूँ। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, मैं सारी चीज़ें आपके साथ कवर करूँगा ताकि आप खुद से चीज़ करें तो कैसे कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड काम करने को आपको चाहिए सिंपल, जो आपको टायर खोलने के लिए चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक ऑयल चाहिएगा, ये पाइप चाहिएगा ब्रेक ब्लीडिंग करने के लिए, छोटा एक पेचकस की जरूरत पड़ेगी। आगे वीडियो बताऊंगा कहाँ पर काम आएगा। और इस तरीके के सॉकेट की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी गाड़ी में के अकॉर्डिंग सॉकेट ले सकते हैं। इसमें देखिए 30 mm का सॉकेट इसमें लगता है, तो मेरे पास 30 mm का। उसके साथ ही आपको सॉकेट हैंडल चाहिए और थोड़ा एक लंबा पाइप चाहिए, जो सेंटर बोल्ट होता है, सेंटर नट होता है, बहुत टाइट होता है, उसको खोलने के लिए। और साथ ही अगर ब्रेक से रिलेटेड काम करें तो ब्रेक ऑयल ना हाथों को डैमेज कर सकता है, जो स्किन होती है ना उसमें डैमेज कर सकता है, खासकर जिसको एलर्जी है। तो आप ग्लव्स का जरूर यूज़ कीजिए। और साथ ही ब्रेक डस्ट को साफ करने के लिए एक ब्रश की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें घर पे आसानी से होती हैं। अगर आप खुद से गाड़ी का काम करते हैं तो ये चीज़ें आप पे होंगी। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें हैंड ब्रेक अप्लाई नहीं करना है रियर ड्रम खोलने के लिए। क्योंकि अगर हम हैंड ब्रेक अप्लाई कर लेंगे ना, तो जो ब्रेक होंगे वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फिर ड्रम बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए हैंड ब्रेक यहाँ पर अप्लाई नहीं करने, गाड़ी को गियर में डाल देना है। और साथ ही कुछ पत्थर लगा लेने हैं, और इस तरीके, या ईंट लगा लीजिए, पत्थर लगा लेने, कुछ भी। लेकिन हो सके तो 2 टायरों में आगे के भी लगा लीजिए और पीछे वाले में भी लगा लीजिए, जिससे आप इंश्योर हैं कि गाड़ी आगे पीछे मूव ना करे। क्योंकि गाड़ी जैक पे जाएगी तो स्लिप होने का एक चांस रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको टायर निकाल, लेकिन यहाँ पर आप ये कवर देख रहे हो, डस्ट कवर, इसको निकालने के लिए हमें टायर को खोलना पड़ेगा। कुछ लोग इसको निकाले बिना भी निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जब काम कर रहे हैं तो काम अच्छे से होना चाहिए। तो सारे यहाँ पर जो नट्स हैं, व्हील नट्स, हमको ये निकाल लेना है। व्हील नट निकालने के बाद ही जो डस्ट कवर है उसको रिमूव कीजिए, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ते हैं, वैसे पेचकस से निकल जाएंगे। लोग, मैंने निकालते हुए भी देखा है कई वीडियोज़ में लोगों को, बट वो चीज़ करना नहीं चाहिए। खासकर जब आप अपनी गाड़ी से काम कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप सेफ्टी से काम करेंगे वो आपकी गाड़ी उतना अच्छा चलेगी और गाड़ी आपका उतना साथ देगी, जितना प्यार से आप गाड़ी को ट्रीट करिए। ठीक है, तो व्हील निकालने के बाद नीचे डाल देना है एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए। उसके बाद डस्ट कवर को हमको निकालना है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पेचकस की। पेचकस की आगे और ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से जो उसकी टिप होगी ना, अगर जितनी पतली उतना अच्छा, वो अच्छे से उसके अंदर चले जाएगी। थोड़ा बहुत आपको इसको हिट कर लेना है, ठोक लेना है किसी चीज़ से। उसके बाद ये बाहर को आने लग जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, जब पेचकस एक तरफ दूसरी तरफ चले जाए तो पेचकस को आपको घुमाना है एक तरफ, तो जो ये डस्ट कवर है ये बाहर आ जाएगा। पहले इसको ठोक लेना है। ठीक है, ठोकने के बाद थोड़ा थोड़ा जैसे बाहर आना स्टार्ट कर दे, उसके बाद पेचकस को एक तरफ घुमाना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और जो डस्ट कवर है वो बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो उसका व्हील नट है इसको हमें ढीला कर लें। लेकिन एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शेयर करना चाहूँगा। देखिए ऐसे भी हम इसको ढीला कर सकते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी अभी जैक में है, जैक स्लिप होने का चांस रहता है। इस साइड का तो सही है, हम ऊपर को खोलेंगे इसको तो जैक पे लोड नहीं पड़ेगा। अगर दूसरी साइड का होता, हमें नीचे को खोलना पड़ता तो जैक पे लोड पड़ता, और जैक जिस चीज़ पे टिका हुआ है ना, वो वहाँ पर डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए मेहनत भले ही ज़्यादा लगेगी, लेकिन हमें क्या करना है, जैक निकाल लेना है। ठीक है, जैक निकालने के बाद, और उससे पहले यहाँ पे जो नट होता है इसको लॉक कर दिया जाता है। तो इसको आपको उसी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से, या कुछ और आपके पास चीज़ल है तो उससे आप इसका जो लॉक होता है ना, हल्का सा इसको पिचका दिया जाता है, जिससे कि नट खुले नहीं कभी। तो उसको आपको ढीला कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको टायर दोबारा लगाना है, फिर जो सेंटर नट है उसको ढीला करना है। जैक में नहीं करना है, जैक स्लिप हुआ तो गाड़ी का डैमेज होगा, आपका नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत ज़्यादा कर लीजिए, बट काम ढंग से होना चाहिए। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया, ज़्यादा टाइट नहीं करना। अब हमें जैक बैठा लेना। आप चाहें तो जैक बैठा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इस साइड वाले में अगर आप जैक नहीं भी बैठाएंगे तो भी काम हो जाएगा। अगर होता है कि जैक पे लोड आ रहा है, हमें दूसरी तरफ से खोलना है, तो आपको जैक बैठा लेना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको ढीला कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी साइड से खोलना है, ज़रूरत नहीं है जैक बैठाने की, या चाहे तो बैठा भी सकते हैं। तो थोड़ा ये हार्डली खुलेगा। इसके पीछे मैं एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एक पाइप लगा लेता हूँ। ठीक है, तो ये आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि सिंगल नट होता है, इसको ज़्यादा टॉर्क के साथ टाइट किया जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा आपको ताकत लगेगी खोलने में, बट ये भी खुल जाएगा। अगर आपको जो लॉक जहाँ पर उससे टाइट के रहते हैं ना, मतलब पिचका देते हैं ताकि ये नट कभी खुले नहीं,
अगर आप उसको ढीला कर लेते हैं। उसके बाद ये आसानी से खुल जाएगा। ये खोल लेना है। ये खोलने के बाद जो सेंटर नट है उसको अभी नहीं निकालना है, हमें पहले बाहर का टायर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बोला, पहले इसको ढीला कर लेना है और जैक लगा कर उठा लेना है। तो मैं जैक लगा के गाड़ी उठा ली, मैंने थोड़ा स्किप कर लिया था, टायर में बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब वैसे भी अगर मैं जैक यहाँ पर नहीं भी बैठा था ना तो भी खुल जाता, क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ उसको खोलना है, ठीक है। अब जो सेंटर नट है वो मैंने निकाल लेना है। आपको भी सेंटर नट निकाल लेना अगर आप ये काम करें। सेंटर नट निकल जाएगा। इसके अंदर एक वॉशर होता है, उस वॉशर को आप डायरेक्ट फिंगर नहीं जाती है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है उसको निकालना। तो इस तरीके से आप 2 पेचकस पकड़ेंगे, तो एक तरफ से दूसरे पेचकस से उसको सपोर्ट देंगे और दूसरी तरफ से बाहर को खींचते रहना है, तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा अगर आपके पास कोई मोड़ा हुआ तार होगा तो उससे भी निकल जाएगा, लेकिन पेचकस यहाँ पर अच्छा काम कर सकता है। आप खुद करेंगे तो ये चीज़ आपकी समझ में आएगी, ठीक है। तो ये वॉशर भी निकल गया। वॉशर निकालने के बाद आपको ड्रम निकाल लेना है। ड्रम निकालने की मैंने इससे पहले जस्ट एक पहले वीडियो में डाला ताकि वो आपके समझ में आ जाए, अदरवाइज इसमें करता ना ये वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इसमें ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करी। तो अब आते हैं मेन चीज़ पर। यहाँ पर सबसे पहले हमको चेक कर लेना है कि ब्रेक ऑयल कहीं से लीकेज तो नहीं है। मुझे यहाँ पर कोई ब्रेक ऑयल का लीकेज नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो बाहर क्यों था, लेकिन हाँ अभी इसका जो बूट है व्हील सिलेंडर का उसमें हमें चेक करना है, ब्रेक पैड्स पे चेक कर लेना है कि कहीं लीकेज तो नहीं। अगर लीकेज हुआ तो फिर तो व्हील सिलेंडर या तो चेंज करेंगे या उसका काम करेंगे। उससे पहले ड्रम पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी मुझे कुछ इसके साइंस नज़र नहीं आ रही कि ब्रेक ऑयल लीकेज है, इस तरीके से कोई भी लीकेज का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि अगर लीकेज होता तो ज़्यादा होता, वो दिख जाता, थोड़ा बहुत भी होता तो भी वो दिख जाता, बट यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है। इसमें देख रहे हैं बिल्कुल नहीं है। अब चेक करते हैं ब्रेक पे, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं, हाँ थोड़ा बहुत ग्रीसिंग इसमें हुई थी। ग्रीसिंग करनी नहीं चाहिए, एक्चुअली ब्रेक डस्ट कलेक्ट हो जाती है, बट अगर करना चाहें तो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ इस तरीके का लीकेज कोई नज़र नहीं आ रहा है। अब मेन चीज़ चेक कर लेनी है व्हील सिलेंडर को। देखिए यहाँ कहीं लीकेज नहीं है, बूट पे कोई लीकेज नहीं है, लेकिन एक चीज़ और मैं कर लूँगा ना, पीछे की तरफ चेक कर लूँगा। मतलब ब्रेक जैसी चीज़ें इंश्योर कर ही लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर जो इसका नट हो ना वो ढीला हो सकता है, तो उसको भी एक बार मैं दोबारा से अच्छे से टाइट कर लूँगा, क्या पता वो हो, या फिर ब्रेक ब्लीडिंग के वक्त थोड़ा बहुत लीकेज हुआ, बट वो तो साफ़ हो जाना चाहिए। चलिए कोई नहीं, एक बार चेक कर ही लेते हैं, इतना खोल लिया तो अच्छे से। और यहाँ भी आप थोड़ा बहुत नीचे देख रहे हैं, तो अब मैं इसमें यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेता हूँ, कहीं नज़र आता है तो उसको या तो फिर चेंज करना है या फिर रिपेयर करना है, जो भी होगा वो करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अच्छे से चेक कर लेते हैं। उससे पहले क्या करना है, जो ब्रेक्स हैं ना ब्रेक पैड उनको निकाल लेना। उसके लिए देखिए यहाँ पर लॉक दिए होते हैं, 2 पिन्स होती है ना, क्लिप, ये लॉक करे रहती है, पीछे की तरफ से आगे को आई रहती हैं और ऐसे लॉक कर ले। उसके लिए आपको क्या करना है, पेचकस फंसाना है और प्लास से उसको एक तरफ घुमा देना है। तो इससे क्या होगा, पेचकस फंसा के जो पिन होगी ना वो घूमेगी नहीं नीचे वाली, और जो पीछे लॉक है वो आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया, एक तरफ का लॉक निकल गया। अब यहाँ पर जो ब्रेक शू हैं वो फ्री हो जाएंगे, लेकिन अभी ब्रेक शू पूरे बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि दूसरी तरफ से भी एक और लॉक लगा, तो उस लॉक को भी निकाल लेना है। इस तरीके से प्लास से आपको दबाना है और नीचे से उसके पेचकस को फंसा लेना है, और प्लास जो प्लायर होगा उससे एक तरफ इसको घुमाएंगे, जो लॉक होगा पीछे का वो निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से, बहुत आसान है, बस आप सही टेक्निक से कीजिए, काम अपने आप होते रहता है। बस वही है कि सही टेक्निक आनी चाहिए, और मेन चीज़ कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो अच्छी टेक्निक के साथ करिए, पूरा समझ के कीजिए, नहीं तो गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेज होते हैं फर्स्ट टाइम करने में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मत कीजिए, करिए, बिल्कुल कीजिए, करेंगे तभी तो समझ में आएगा, लेकिन अच्छी टेक्निक के साथ और सही टेक्निक के साथ कीजिए, अदरवाइज पार्ट्स डैमेज होते हैं, फिर वो आपका ही नुकसान होता है। अब यहाँ पर हमको जो ब्रेक पैड हैं इनको चाहे तो आप स्प्रिंग निकाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन बिना स्प्रिंग निकाले भी ये निकल जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आपको एक तरफ से बाहर की तरफ खींचना है इस तरीके से। आप चाहें तो स्प्रिंग को भी निकाल सकते हैं प्लायर की हेल्प से, ठीक है। और जो मैंने बोला था आपको हैंड ब्रेक नहीं खींचना, अगर हम हैंड ब्रेक खींचते ना तो ये एक्सपेंड हो जाते, फिर ये निकलते नहीं, ठीक है। ड्रम ही नहीं निकलने देते, ये क्या निकलते, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर मैंने इसको एक साइड कर लिया। अब मैं चेक कर लूँगा, कोई अच्छे से चेक कर लूँगा कि कोई लीकेज तो नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बिल्कुल कोई लीकेज नहीं है, यहाँ एक चूरा भी जरा से बोलते ना, कहीं से कहीं तक मुझे कोई लीकेज नज़र नहीं आ रहा। होता तो मैं इसको चेंज कर ही लेता, ब्रेक के साथ ऐसा कोई रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, ना ही मैं आपको ऐसा कुछ कहता। और साथ ही आपको जो व्हील सिलेंडर है इसको अंदर जो पिस्टन्स लगे हैं उनको मूव करके देख लेना कहीं वो जाम तो नहीं, अगर वो जाम होंगे तो ब्रेक काम नहीं करेगा पीछे का, ठीक है। और उतना अंदाज़ा नहीं आता है क्योंकि पिछले ब्रेक लगने से उतना पता नहीं चलता, गाड़ी अच्छे से रुकती है फ्रंट ब्रेक से, ठीक हो गया। तो पीछे के जो इसके 10 mm के नट्स हैं इनको मैं खोल लेता हूँ। निकलेगा नहीं है क्योंकि व्हील सिलेंडर पूरा निकलेगा नहीं, क्योंकि जो लाइन होती है ना ब्रेक लाइन उसको होल्ड किए हुए रहती है, तो मुझे निकालना भी नहीं है। बस मुझे पीछे से इंश्योर करना है कि कहीं लीकेज तो नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको आगे खींचूंगा तो मुझे जो इसका पीछे का एरिया है ना वो दिख जाएगा, ताकि मैं एक बार चेक कर सकूँ इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। अगर लीकेज होगा तो फिर जैसे मैंने आपको बोला इसके साथ करना है वही करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई लीकेज नज़र नहीं आ रहा है, फिंगर टिप से आप चेक कर सकते हैं अगर कुछ इस तरीके का लीकेज है, तो यहाँ पर कोई भी लीकेज नहीं है, ना ही व्हील सिलेंडर के बूट पर है, ना ही
कहीं और है, ना ही जो पीछे की प्लेट है इस पर है, कहीं कोई लीकेज नहीं है। आई डोंट नो वो लीकेज आया कहाँ से, बट इतना तो मैं इंश्योर हूँ कि व्हील सिलेंडर से मेरा कोई गाड़ी में लीकेज नहीं है। हो सकता है वो तब हो जब ब्रेक ब्लीडिंग का हो, बट फिर भी देखना चाहिए। गोली लिया है तो अब जो ब्रेक हो ना रियर ब्रेक, उसकी थोड़ा सर्विसिंग भी कर लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। और साथ ही आपको एक बार इंश्योर और अच्छे से चेक कर लेना है व्हील सिलेंडर को। उस मेन चीज़ होता है उसके पिस्टन्स को आपको प्रेस करना है इस तरीके से। अगर वो आगे पीछे मूव होते हैं तो इसका मतलब वो ओके कंडीशन में, और इस तरीके से दबा के आपको पता भी चल जाएगा कि उनसे कोई लीकेज तो नहीं है, बूट के पास से लीक ना करें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो ब्रेक शूज़ हैं उनको वापस फिट कर लेना है। इसमें आपको देख रहे हैं इस तरफ से मार्किंग बनी होती है जहाँ पर ये ब्रेक शूज़ बैठते हैं व्हील सिलेंडर पे, तो वहाँ पर आपको एक तरफ को घुमाएंगे तो ये भी इसमें बैठ जाएंगे, ठीक है। आपको देख लेना कौन सा डायरेक्शन में उसका पिस्टन है, क्योंकि पिस्टन पे ही जो ब्रेक शूज़ होते हैं वो बैठते हैं, ठीक है। ये हो गया, उसके डायरेक्शन पे आ गया। अब ये आसानी से इसमें बैठ जाएगा। इस तरीके से दोनों तरफ से आप ब्रेक शू को इसमें बैठाएंगे उनके पिस्टन्स पे, और इस तरीके से दबा लेंगे तो बैठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो पीछे लॉक होता है, लॉक को आपको डाल दीजिए। जो प्लेट है उसमें इनके लिए होल्स बने हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ेगी। फिर जो आगे लॉक है उसको लगाना है, उसमें भी स्लॉट बने होते हैं, आपको कहीं मेहनत नहीं करनी, बस वही है, सही टेक्निक के साथ काम करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, दबाना है और घुमा लेना है। घूम जाएगा, वो अपने स्लॉट में फिट हो जाएगा, तो जो लॉक होगा ब्रेक को लॉक कर लेगा, ठीक है। जो ब्रेक शूज़ हैं उनको लॉक कर लेगा, ब्रेक शू लॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरी साइड वाले ब्रेक शूज़ हैं उनको भी आपको इसी तरीके से लगाना है। तरीका सेम है दोनों का, ठीक है, लेकिन लगाने दोनों ही हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। काम तरीके से करना है तभी मज़ा भी आएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद इसको घुमा लेना है प्लास की हेल्प से, और जो साइड होती है वो साइड आपको बैठा लेंगे, ठीक हो गया ना यहाँ तक। उसके बाद आपको चेक कर लेना कोई मूवमेंट ना हो, मतलब अनइवन मूवमेंट ना हो। थोड़ा बहुत तो ये मूव करेंगे क्योंकि स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो थोड़ा बहुत चलती है, इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। अब एक बार इंश्योर कर लीजिए फिट आपने अच्छे से करा है, वो पिस्टन्स पर अच्छे से बैठे हैं, ठीक है। जो डायरेक्शन उनका होता है वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। और जो पीछे के जो नट्स थे वो मैंने टाइट कर लिए। आई थिंक मैंने वीडियो में शायद मैं कवर करना भूल गया, बट कोई बात नहीं, वो मैंने टाइट कर लिया। बाकी मैंने सब कुछ इंश्योर कर लिया। अब मुझे एक चीज़ और करनी है, अब मैंने खोल ही लिया है ना, तो मुझे क्या करना है, इनको एक बार इनकी क्लीनिंग कर लेनी। क्लीनिंग करने के लिए आप किसी साफ़ कपड़े का यूज़ कीजिए, उसमें कोई ग्रीस ना हो, ठीक है। ग्रीस होगा तो वो जो ब्रेक शूज़ है ना वहाँ पर लग जाएगा, फिर ब्रेकिंग पे इससे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद ड्रम भी आपको क्लियर कर लेना है अच्छे से, उसमें कोई ग्रीस ना हो कपड़े में जिससे आप करें। उसके बाद आपको सैंड पेपर लेना है। मैं यहाँ पर 600 ग्रेड का सैंड पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। बस आपको ज़्यादा हार्ड सैंड पेपर इसमें यूज़ नहीं करना, नहीं तो ड्रम की ना लाइनिंग्स पड़ जाती हैं और ड्रम ख़राब होता है। तो हल्के हल्के आपको इसमें सैंडिंग कर लेनी, ज़्यादा नहीं करें, नॉर्मली। और साथ ही जो ब्रेक शूज़ हैं उनमें भी आपको सैंडिंग कर लेनी है, ठीक है। उनके ऊपर एक लेयर सी बन जाती है ना चलते चलते, तो फिर ब्रेकिंग अच्छे से हो नहीं पाती। और रियर ब्रेक होने की वजह से पता भी नहीं चलता है कि ब्रेकिंग कैसी हो रही है, क्योंकि गाड़ी की जो ब्रेकिंग होती है ना फ्रंट डिस्क पे ही ज़्यादा डिपेंड रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इनको अच्छे से सैंडिंग कर लेनी। देखिए इसमें इतना कुछ निकला। अब एक बार और इंश्योर कर लेना आपके सारे स्प्रिंग सही से अटैच हैं, सब कुछ सही से लगा हुआ है, ठीक है। ये हो जाए तो उसके बाद जो इसका ड्रम है वो आपको दोबारा से फिट कर लेना है, ठीक है। ड्रम फिट हो जाएगा, इस पर मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वो आपके इसके अकॉर्डिंग ही काम आ जाएगी, सबके चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो सेंटर नट है वो लगा लेना है। और यहाँ पर ना जो ड्रम होगा फ्रीली घूमेगा, लेकिन जब आप नट को टाइट कर लेंगे थोड़ा हार्ड चलेगा, तो उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं चलना चाहिए, ठीक। तो ना फिर आपको ब्रेक को एडजस्ट करना पड़ेगा। ब्रेक एडजस्टर भी उसका अंदर ही होता है, वैसे ऑटोमेटिक एडजस्टर होता है, खुद ही ब्रेक को एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद आपको जो सेंटर नेट है उसको लगा लेना है थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसको टाइट यहाँ पर करना नहीं है, ठीक है। मैं बताऊँगा क्यों नहीं करना है अभी आगे सब। अभी तो लॉक भी करना है इसको, ठीक है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस नट को और टाइट कर लेंगे ना तो थोड़ा बहुत ही टाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें जो टायर है ना, टायर को वापस से दोबारा लगा लेना है। क्यों लगाना है वो भी आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो 2 नट यहाँ पर लगा लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टायर को मैं फिर निकालूंगा। आप भी कहेंगे लॉन्ग वे में कर रहा है, बट वो लॉन्ग वे क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ शॉर्ट में भी हो सकती थी, काफ़ी शॉर्ट में हो सकती थी। अब मैं जैक यहाँ पर बैठा लूँगा और जो सेंटर नट है उसको मैं टाइट कर लूँगा, ताकि जो जैक है ना, जैक पे बिल्कुल भी लोड ना आए। क्योंकि देखिए जैक पे गाड़ी टिकी हुई है, अगर मैं करूँगा ना जैक कहीं ना कहीं डैमेज कर सकता है। स्लिप हो गया तो भी डैमेज करेगा, अदरवाइज वैसे भी डैमेज करेगा। तो इस नट को टाइट करने में जैक पे लोड नहीं डालना है, टायर पे ही गाड़ी आए तभी इसको टाइट करना है, जितना वो टाइट हो। और ये जो कैप है ना, सेंटर कैप, ये भी बैठ सकता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अब मैं इस टायर को वापस से बाहर निकाल लेता हूँ, और उसके बाद जो लॉक है ना इसका, ये लॉक आपको लगा लेना है।
ये लॉक लग जाएगा। इसके एडवांटेज है कि जो नट है ना, सेंटर नट, इसको खुलने नहीं देता है, ठीक है। तो ये नट अच्छे से आपके लग जाए, इस चीज़ को आप इंश्योर कर लीजिएगा कि ये नट जो सेंटर नट है वो अच्छे से लग गया है और प्रॉपरली ये टाइट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो इसकी डस्ट कैप है इसको लगा लेना। मेक श्योर कि डस्ट कैप अंदर से साफ़ हो, उसमें कुछ भी लगा हुआ नहीं हो, खासकर ग्रीस तो बिल्कुल ही ना लगाओ, क्योंकि ग्रीस की वजह से भी डस्ट कलेक्ट होती है, फिर डस्ट डैमेज करती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको ठोक लेना है, किसी भी तरीके से कर लीजिए, वो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। पेचकस से ठोकेंगे बस, सारी साइड से ठुक जाना चाहिए, बस ये काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद जो अब लगाना है हमको टायर, तो टायर को टाइट कर लेना है। ये सारी चीज़ें हो गई और उसके बाद टायर को आपको घुमा के देख लेना है कि वो फ्रीली मूव कर रहा नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत अगर टाइट चल रहा है उतना चल जाता है, ठीक है। ज़्यादा इसको ढीला नहीं चलना चाहिए, ठीक है। वो भी तब होता है अगर आप अंदर से ऑटोमेटिक एडजस्टर को छेड़ें। देखिए ऑटोमेटिक एडजस्टर को क्या होता है ना, खुद ही अकॉर्डिंगली वो गाड़ी चलते रहती है तो टाइट हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं, ये चीज़ मैंने अभी खुद से करके नहीं देखी है, बट मैंने सुनी है, कभी ये चीज़ को करके भी देखूंगा कि अगर आपको गाड़ी के ब्रेक, आप पिछले ब्रेक आपको टाइट करना तो गाड़ी को बैक गियर में ले जाकर आप एकदम से ब्रेक मारिए तो ऑटोमेटिक एडजस्टर जो होता है ना ब्रेक को टाइट कर लेता है। तो मैं उस चीज़ को कन्फर्म नहीं कह रहा हूँ आपके साथ, कभी करके देखेंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए उस पर अभी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने सुनी सुनाई बातें वाली, ठीक है। लेकिन जो मेन चीज़ है कि नए ब्रेक आप लगाते हैं तो ऑटोमेटिक एडजस्टर वो अपने अकॉर्डिंगली उसको मतलब उसको कम कर लें, नहीं तो जो ड्रम को ना पकड़ के चलता है फिर ड्रम जाम होने के उससे चांसेस रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अगर ऑटोमेटिक एडजस्टर के ऊपर मैं आपके ऊपर कभी वीडियो बना दूंगा, आप चाहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था, होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।